अल्लाह ताला उन लोगों की कुर्बानियों को कबूल नहीं करता जो 3 बकरे 4 खस्सी लाए और ज़िबा करते हैं और दिखाते हैं कि देखो पहले दिन भी हमने कुर्बानी की, दूसरे दिन भी की, तीसरे दिन भी की। लोगों को दिखा रहे हैं देखो अल्लाह ने मुझे दिया तो मैं इतनी कर रहा हूं। अल्लाह कहता है मेरे बंदो 3 नहीं 30 बकरे, 30 नहीं 300 खस्सी, 300 नहीं 3000 खस्सी ज़िबा कर डालो। याद रखना तुम्हारे इन जानवरों का खून और गोश्त हमारे पास नहीं आता है। लयनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा, तुम्हारे इन जानवरों का खून और उसका गोश्त हमारे पास नहीं पहुंचता। वलाकिन यंजुरु, अल्लाह फरमाता है वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, ओ मेरे बंदो मैं तो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता हूं, तुम्हारे दिलों में कितना इखलास है, खुलूस है, वो मैं देखता हूं, तक़वा देखता हूं। लोग बयान करते हैं ना, आपने भी सुना होगा अपने इलाके में बहुत सी तकरीरें होती होंगी कुर्बानी के दिनों में, तो कहते होंगे ये हदीस लोग बड़े शौक़ से बयान करते होंगे कि कुर्बानी का कितना सवाब है, अल्लाह ताला हर एक बाल के बदले में एक नेकी देगा। मौलाना लोग बयान करते होंगे, जबकि ये हदीस सही है ही नहीं। कुर्बानी के हर बाल के बदले में एक नेकी। साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल अगर बाल ना हो, ऊन हो तो, जैसे भेड़ होता है, मेंढा होता है और उस पर बाल नहीं होता तो ऊन हो, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हर ऊन के एक एक रेशे के बदले में एक एक नेकी। यह हदीस ही नहीं सही। आप खुद बताइए, मैं गरीब हूँ लेकिन एक खस्सी करने की ताकत है मेरे पास, मैं ले आया। मौलाना मुजीबुर रहमान साहब बहुत अमीर हैं, पैसे वाले हैं, ये 4 बकरे लाए। अब मेरे बकरे में, मेरे खस्सी में बाल, अगर एक आइडिया बता रहा हूँ, मान लीजिए 2 लाख बाल हैं, तो हमें नेकी कितनी मिल रही है? 2 लाख। और मुजीबुर रहमान साहब के 4 बकरे हैं, इनके चारों बकरों में बाल हो गए 8 लाख, तो इनको 8 लाख नेकी मिल रही है। ये अकल में भी नहीं आती ये बात। बाल की कोई चीज है ही नहीं। हमारे यहां खुलूस है, हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, इसलिए एक ही की ताकत एक कर रहे हैं। मुजीबुर रहमान साहब लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, देखो 4 कर रहे हैं। तो अब 8 लाख बाल के बदले में 8 लाख नेकी तो छोड़ो, एक नेकी नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी नीयत खराब है। तुम लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए नहीं। कदगन लगा दिया, यहीं पर रुकावट जारी कर दी। सुनो, कुर्बानी करने से पहले इतना याद रखना, कर रहे हो, खुलूस है कि नहीं, याद रखना। लयनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, तुम जो कुर्बानी कर रहे हो उसका गोश्त अल्लाह के पास नहीं जाता, उसका खून भी अल्लाह के पास नहीं जाता, अल्लाह के पास तो सिर्फ तक़वा जाता है। तुम किस तक़वे से, तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो, अल्लाह नीयत को देखता है, नीयत। वान उमर इब्नुल खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्नमल अअमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिही व मन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा अव इम्रातिन यनकिहुहा फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि। रवाहुल बुखारी और मुस्लिम। यह हदीस बुखारी और मुस्लिम दोनों के अंदर मौजूद है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी से सुना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नमल अअमालु बिन्नियात, तुम जो भी अमल करते हो तुम्हारे सारे अमलों का दारो मदार नीयत पर है। तुम जो भी अमल करते हो उन अमलों का डिपेंड आपकी नीयत पर है।
है। नीयत अच्छी तो अमल कबूल, नीयत बेकार तो अमल बेकार। नीयतों पर डिपेंड है। और किसका? अमल स्वालिह, नेक अमल का दारो मदार नीयत पर है। बुरे अमल पर नीयत अच्छी होने से वो बुरा अमल अच्छा नहीं हो जाएगा। गिलास बड़ा खूबसूरत है, जर्जी साहब की नीयत ख़राब हो गई, इसकी चोरी करें। लेकिन हमारी नीयत ये है कि इधर जो आदमी गरीब रहता है उस बेचारे के पास पीने के लिए कोई बर्तन नहीं है, इस आदमी का गिलास चुरा के मैं इसको दे दूंगा, बेचारा पानी पिएगा। ये तो अमीर आदमी है, इसके पास तो बर्तनों की कमी थोड़ी है। देखिए, हमारी नीयत चोरी करने की है। और ये भी है कि जिस आदमी का गिलास में चुरा रहा हूं बड़ा अमीर है, एक चुरा लूंगा उसमें कमी थोड़ी हो जाएगी। और तीसरी हमारी नीयत एक अच्छी क्या है, हम इस पर पानी खुद नहीं पिएंगे, हम अपने पड़ोस में रहने वाले किसी गरीब को दे देंगे, बेचारे को जिसके पास बर्तन नहीं है। नीयत कितनी अच्छी है मेरी, हम गरीब की मदद करना चाह रहे हैं, लेकिन चोरी के माल से। इसलिए गलत माल, गलत काम के अंदर हमारी अगर अच्छी नीयत हो गई तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारे लिए चोरी जायज़ हो जाएगी। चोरी चोरी रहेगी, चाहे कितनी अच्छी नीयत हो, आप चोर कहलाएंगे और आप चोरी पर गुनाहगार होंगे। आप इसमें पानी पिए भी नहीं, गरीब को ही दे दें, फिर भी आप गुनाहगार होंगे, क्योंकि आपने गलत तरीके से किसी का गिलास चुरा कर आपने किसी गरीब की मदद की है। आप उससे मांग सकते थे, भाई तेरे पास तो इतना है, एक दे दे, तेरा क्या बिगड़ जाएगा, उस गरीब की मदद कर दूं मैं, उसको दे देता हूं। आप मांग सकते थे, लेकिन आपने मांगा नहीं, आपने चोरी की, इसलिए ये काम गलत है, आपको गुनाह पड़ेगा। गरीब की मदद करने के बावजूद भी गुनाह पड़ेगा। मुजीबुर रहमान साहब की जेब से 1 लाख रुपए चुरा के हम पड़ोस की मदद कर देते हैं, बेचारा अपनी लड़की की शादी कर देगा। हमने 1 रुपया भी नहीं लिया, उस गरीब ने लड़की की शादी भी कर दी, लेकिन हम ठंडी सांस ले रहे हैं, चलो बेचारे की गरीब लड़की का घर बस गया। लेकिन ऐसा करने से हमें सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने गलत काम किया है, इसलिए हम इसके गुनाहगार होंगे। इसलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया है, सहाबियों तुम हिजरत करके मक्के से मदीना जा रहे हो, नीयतें अपनी साफ रखना। फमन कानत हिजरतु इलल्लाहि व रसूली, जिसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए होगी, हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूल, तो उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल ही के लिए मानी जाएगी। लेकिन आए मक्के के लोगों, मदीने में अंसारियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है, हसीनो जमील है। मदीने में अंसारियों की लड़कियां बड़ी खूबसूरत है और हसीनो जमील है। तुम लोगों में से बहुत से लोग हो सकता है इस नीयत से मदीना हिजरत करने जा रहे हो कि हम वहां जाएंगे और मदीने की अंसारियों की लड़कियों से हम निकाह कर लेंगे, या मदीने के अंसारी बड़े मालदार हैं, हमारी वो मदद करेंगे, जिसके पास 2 घर होंगे वो 1 घर दे देगा, जिसके पास 2 खेत होंगे वो 1 खेत दे देगा, जिसके पास 2 जानवर होंगे भेड़ बकरी वो 1 हमें दे देगा। यानी मान लेने के लिए, दुनिया कमाने के लिए, या उनकी लड़कियों से शादी करने की नीयत से अगर तुम जा रहे हो तो सुन लो, वमन कानत हिजरतुहु लिदुनिया युसीबुहा, अगर दुनिया पाने के लिए उनके मालो दौलत पर तुम्हारी नजर है, अविम्रातिन यनकिहुहा, या उनकी किसी औरत या लड़की से तुम्हारी नीयत निकाह करने की है, और इसलिए तुम मक्का छोड़ के मदीना हिजरत करने जा रहे हो, तो याद रखना तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं होगी। फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि, बस जिस चीज की तुमने नीयत की है तुम्हें वही मिलेगा। यानी लड़की तुम्हें मिल जाएगी, मालो दौलत तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए नहीं मानी जाएगी। क्लियर कर दिया, साफ कर दिया। बुखारी शरीफ जब आप खोलोगे, पन्ना उल्टोगे, तो आपको सबसे पहले यही हदीस मिलेगी बुखारी शरीफ के अंदर। पहली हदीस, जानते हो इमाम बुखारी ने पहली हदीस क्यों नकल की है बुखारी के अंदर? ये इमाम बुखारी की अकल को दाद देना पड़ेगी, क्योंकि आप जो बुखारी पढ़ने जा रहे हो, 7000 हदीसों का मुताला करने जा रहे हो, इसमें नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, लेन देन, कारोबार, बिजनेस,
जन्नत, जहन्नम, हर चीज़ के मामलात हैं, लेकिन इन तमाम मामलात को पढ़ने से पहले तुम अपनी नीयत सही कर लो, क्योंकि आगे का मामला सब नीयत पर डिपेंड है, नीयत पर डिपेंड है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने इस हदीस को दर्ज किया है। हमारी नीयतों पर डिपेंड है, नीयतों पर। बुखारी शरीफ के अंदर एक बड़ा अच्छा किस्सा आया है, अच्छा सुनिए तो जरा, आपको भी अच्छा लगेगा। और ये कोई लैला मजनू की किताब से हम नहीं सुना रहे हैं, बुखारी शरीफ की हदीस से एक वाक़या सुना रहे हैं। सुनिए, आज बहुत आहिस्ता तो आपको समझा रहा हूं मैं, नसीहत है मेरी। सुनिए ये वाक़या बुखारी का। एक आदमी ने नीयत की, एक आदमी ने नीयत की कि मेरे पास बहुत सा माल है, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सदका और खैरात करो, किसी गरीब की मदद करो, इस तरह मदद करो कि दाएं हाथ से किसी को दो तो बाएं हाथ को भी उसकी खबर न हो। तो ऐसा करता हूं, रात के अंधेरे में मैं निकलूंगा और किसी गरीब आदमी की मदद मैं करूंगा, जो भी ज़रूरतमंद मुझे रास्ते में मिलेगा मैं उसकी मदद करूंगा। नीयत कैसी थी? मैं कुछ आपसे पूछता भी जाऊंगा, देखता हूं कि सुन रहे हैं कि सो रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि इस आदमी ने ये सोचा रात के अंधेरे में मैं निकलूंगा और किसी गरीब आदमी की मदद करूंगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने किसी गरीब की मदद की है। नीयत कैसी थी? अच्छी। इशा की नमाज के बाद लेट गया, सो गया, आधी रात के बाद उठा। इसने कहा चलो सब सो रहे हैं, अब देखूं कौन जरूरतमंद है। अपने माल जिसको सदक़े और खैरात के लिए निकाला था, उस माल का तीसरा हिस्सा 3 हिस्सों में उसने तकसीम कर रखा था। 3 हिस्सों में उसका एक हिस्सा उसने निकाला और रात के अंधेरे में निकल गया किसी को देने के लिए। जैसे ही वो रात में निकला तो क्या देखा, उसके घर से निकलने के बाद 1-2 किलोमीटर की दूरी पर, 1-2 मील की दूरी पर इसने एक आदमी को देखा कि वो बैठा हुआ है सड़क के किनारे। यह आदमी समझा कि यही ज़रूरतमंद है। ये उसके करीब गया और इसने उस आदमी का नाम हम कुछ नहीं पूछा। उसने पूछा रात के अंधेरे में कोई ज़रूरतमंद ही निकल सकता है, लगता है तुम कोई मजबूर आदमी हो। अगर रास्ता भूल गए हो तो मैं तुम्हें रास्ता बता दूं, और अगर तुम्हें किसी मजबूरी ने घर से निकाला है तो मुझे बताओ, मेरे पास सदके का कुछ माल है, मैं एक गरीब आदमी की मदद करना चाहता हूं। वो आदमी फौरन बोला मुझे किसी मजबूरी ही ने घर से बाहर निकाला है और मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मैं अपने घर की मजबूरी तुम्हें बताऊं। सदका देने वाला कहने लगा मैं भी ज़रूरी नहीं समझता कि तुम्हारे घर की मजबूरी को मैं जानूं। तुमने कह दिया मजबूर हूं, मैं सदके का माल तुम्हें दे रहा हूं, ये ले लो। दे दिया उसको, अपने घर चला आया, वुज़ू बनाया और तहज्जुद की नमाज पढ़ने लगा। तहज्जुद की नमाज पढ़कर बड़ा खुश था। अल्लाह, आज मैंने किसी गरीब की, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर दिया है, और तेरे नबी ने फरमाया दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ को भी खबर ना हो। मैंने दाएं हाथ से दिया और बाएं हाथ को भी खबर नहीं हुई। सो गया। थोड़ी देर के बाद फजर की अजान हो गई, उठा और मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। नमाज पढ़ के घर आया, कुरान की तिलावत करने लगा। कुरान की तिलावत के बाद थोड़ा सा बाजार की तरफ, घर से बाहर की तरफ निकला, चहलकदमी कर लूं। उस जमाने में लोग फजर की नमाज के बाद सोया नहीं करते थे, और अच्छा भी नहीं है फजर की नमाज के बाद सोना। मेरे भाइयों, यह आदमी फजर की नमाज पढ़ने के बाद कुरान की तिलावत किया, और तिलावत करने के बाद जब सूरज निकल गया तो चहलकदमी के लिए थोड़ा सा बाहर निकला।
जैसे हम लोगों में सुबह सुबह लोग बाहर निकलते हैं, चाय की होटलों पे लोग चाय पीते हैं, उस जमाने में भी लोग चहलकदमियां करने के लिए निकला करते थे। ये बाजार में पहुंचता है तो क्या सुनता है, लोगों में शोर हो रहा है, कुछ लोगों में ये चर्चा हो रहा है। मैं उनके पास बैठ गया, मैंने पूछा किस बात का चर्चा हो रहा है, तुम लोग कौन सी बात पर गुफ्तगू कर रहे हो? सारे लोग मुझसे कहने लगे इस आदमी से तुम्हें नहीं मालूम? कहा नहीं। अरे पता नहीं रात में कोई अल्लाह का नेक बंदा, पता नहीं रात में कोई अल्लाह का नेक बंदा अपने घर से आधी रात के बाद निकला, उसके पास सदके का माल था और वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन वो बेचारा धोखा खा गया। इसी से कह रहे हैं, ये कहता है धोखा खा गया। हाँ, वो किसी गरीब की मदद करना चाहता था, लेकिन वो जिसके हाथ में अपना सदका दे गया वो तो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसको तो सदके की जरूरत ही नहीं थी। वो आदमी धोखा खा गया और गरीब के बजाय किसी अमीर आदमी की मदद कर गया। अब ये कह भी नहीं सकता सबसे पहले तो मैं ही था, इसलिए कि मैंने तो अल्लाह के लिए किया, मैं क्यों जताऊं कि मैंने दिया। ये घर आया और घर आने के बाद रोने लगा और रोते हुए कहता है अल्लाह, तेरे नबी ने मजबूर और बेबस और बेसहारा लोगों के लिए सदके को जायज़ बताया है, अमीर लोगों को देने के का हुक्म नहीं दिया है, और मुझसे गलती हो गई कि मैं एक अमीर को दे दिया, गरीब का हक मारा गया और अमीर को मैं दे बैठा। लेकिन आय अल्लाह, तू मेरी गिरफ्त मत करना, तू मेरी पकड़ मत करना, क्योंकि तू अच्छी तरह जानता है कि मेरी नीयत अमीर आदमी को देने की नहीं थी, किसी गरीब को देने की थी। नीयत देखिए, पढ़ लीजिए चाहे कितनी नमाज है, और जुमे के दिन पूरे हफ्ते गायब रहो, जुमे के दिन पहुंच जाओ पहली सफ में। और इसलिए पहुंच जाओ कि मोहल्ले वाले ये कहेंगे अगर जुमे के दिन नमाज नहीं पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे पूरा हफ्ता तो पढ़ता नहीं, कमीना जुमे तक की नहीं पढ़ता। पढ़ते रहो चाहे कितनी नमाज है। ये जितने भी काम हो रहे हैं, हमारे 10 साल के बच्चे ने रोजा रखा, इफ्तार पार्टी हो रही है, रिश्तेदारों को बुलाया जा रहा है, क्या हुआ मेरे बच्चे ने रोजा रखा। अबे तेरे बाप की हदीस है, तेरा बच्चा रोजा रखे तो सबको बुला। कहां से लाया ये सारे ड्रामे तू? खतना कराया बच्चे का, हार डाला उसके अंदर, क्या ऐसा लग रहा जैसे आज ही मुसलमान हुआ है बच्चा, बहुत बड़ी नियामत मिल गई है उसको। सुन लो, इस तरीके के खाने चाहे रमजान के रोजे रखने की खुशी ही में क्यों ना हो। मेरे बच्चे ने रोजा रख लिया, आज मेरे बच्चे ने कलाम पाक खत्म कर लिया, कुरान शरीफ पूरा कर लिया, बुलाओ खुशी में, सबको बुलाया जा रहा है, खाना लो, क्या किस खुशी में? बच्चे ने कलाम पाक खत्म कर लिया। अल्लाह के रसूल पर जिब्राइल ने भी कलाम पाक मुकम्मल किया, कभी दावत की अल्लाह के नबी ने? हर साल एक बार कुरान का दौर कराते थे, कभी खाना खिलाया अल्लाह के नबी ने? खामोशी के साथ भैया भगा दो, कोई आया हो तो। कोई रिश्वतखोर होगा, उसका जन्म हुआ होगा कुत्ते होते का, खामोशी से भगा दो। ये सब खाने सही नहीं है। हाजी साहब हज करके आए, सबको बुला लिया मोहल्ले में, क्या हुआ? खाना, किस खुशी में, क्या हुआ? हाजी साहब का दूसरा निकाह हुआ क्या? कहा नहीं। हक पागल, एक इस उम्र में दूसरा शादी करेंगे? नहीं। क्या हुआ? हज करके आए इसलिए खाना खिला रहे हैं। अबू बकर सिद्दीक ने हज किया, कोई खाना नहीं। हजरत उमर फारूक ने हज किया, कोई खाना नहीं। उस्मान गनी ने हज किया, कोई खाना नहीं। हजरत अली ने हज किया, कोई खाना नहीं। अल्लाह के नबी ने हज किया, कोई खाना नहीं। 1,44,000 सहाबा ने हज किया, कोई खाना नहीं। ये हमारा हाजी इतना मुबारक हो गया, हज करके आया, खाना खिलाएगा।
शरीयत ने सिर्फ 2 खाने बताए हैं जायज बस, और उसको सुन्नत करार दिया है। 2 खाने, एक खाना जिसको हम वलीमा कहते हैं शादी के बाद, बीवी की रुखसती के बाद, और मियाँ और बीवी, हस्बैंड और वाइफ की तन्हाई में मुलाकात करने के बाद जो खाना खिलाया जाता है। एक बात याद रखिए, एक गलत जहन से तसव्वुर ये निकाल दीजिए कि लोग समझते हैं कि लड़की की रुखसती हो गई और विदा हो जाने के बाद शौहर और बीवी के दरमियान जो ताल्लुकात कायम होते हैं हम बिस्तरी के, जब तक वो ना हो जाए तब तक वलीमा नहीं। ये सही नहीं है ये सोच। दोनों लोगों को आपस में कमरे में बिठा दिया जाए और वो दोनों अलग सलह कर लें, दुआ सलाम कर लें, दोनों एक दूसरे से गुफ्तगू कर लें, ये मुलाकात, ये लिक़ा हो गया है। इसके बाद आप कभी भी वलीमा कर सकते हो, ये वलीमा आपके लिए जायज़ है।